हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेई मेन का पीवाईक्यू। ठीक है, जो 17 में आया हुआ है। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। हमको गिवन क्या क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। और रिडक्शन पोटेंशियल हमको गिवन है क्लोरीन का, क्रोमियम और ठीक है मैग्नीज का। तो बताना है एमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा स्पीसीज क्या करें जो अदर स्पीसीज को रिड्यूस कर दे और इटसेल्फ क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और एजेंट क्या होता है जो अदर स्पीसीज को क्या करे, रिड्यूस कर दे और इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है ना। तो थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। समझते हैं यहाँ पर। मान लो कोई स्पीसीज हमको है ए गिवन है। ठीक है ना। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। इसको हम आर मान लेते हैं, आर क्या मान लो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अदर को क्या करेगा, अदर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है ना। और इटसेल्फ क्या हो जाएगा, इटसेल्फ इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं रिड्यूस करना, रिड्यूस क्या होता है। ठीक है ना, अदर को रिड्यूस कर देगा। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मान लो M प्लस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा, M बन जाएगा। और ऑक्सीडाइज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना, ये होता है रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक, तो मान लो M है तो M में बन जाएगा और प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर। तो वन पॉजिटिव चार्ज तो वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और टू पॉजिटिव होगा तो टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ M से M प्लस में जा रहा है तो वन पॉजिटिव चार्ज में है तो वन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो रिडक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस और ऑक्सीडेशन में होता है इलेक्ट्रॉन का रिलीज। ठीक है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझते हैं थोड़ा सा हम। क्लियर। देखना ये कुछ इस टाइप में होता है। तो ठीक है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नॉट सेल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो जो हाईएस्ट निगेटिव होता है वैल्यू, उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, हाईएस्ट होती है। रिड्यूसिंग पावर कहते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। आरपी स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग पावर, आर ए स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो कभी रिड्यूसिंग पावर कहेंगे और कभी रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो मोर निगेटिव मोर रिड्यूसिंग। ठीक है ना। तो लिथियम क्या होगा, आसानी, अगर मोर निगेटिव होगा तो लिथियम क्या होगा, आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब लिथियम लिथियम प्लस में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब मोर निगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर। मोर निगेटिव कोई भी मेटल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ लिथियम है तो लिथियम की क्या होती है, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो हाईएस्ट निगेटिव वैल्यू होती है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, लिथियम क्या होगा, इसका रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रेफरेंस के लिए जीरो माना गया है। क्लियर। तो इसके रिस्पेक्ट में सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है। स्टैंडर्ड कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। ये नॉट का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, वन बार प्रेशर होता है। क्लियर। और वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है फ्लोरीन की। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगी F2 टू F माइनस। क्लियर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव आ गया। क्लियर। हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर, अब यहाँ देखना, जो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, स्ट्रांगर होता है। ठीक, स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कब, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो मोर पॉजिटिव मोर ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, मोर नेगेटिव मोर रिड्यूसिंग। क्लियर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम अगर यूज करें, ठीक है, तो हम लोगों ने ये अभी जस्ट थ्योरी के रूप में सीखा है कुछ, जस्ट मेमोरी बेस्ड, तो हम समझते हैं बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम यूज करके समझें तो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है ना। तो समझते हैं यहाँ पर। देखना यहाँ पर हमको
देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव आ गया मतलब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ समझते हैं क्या, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96, एफ क्या फैराडे कांस्टेंट तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 96500 कूलम। क्लियर। और ई क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, अभी हम लोगों ने सीखा। क्लियर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखना एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और एफ क्या फैराडे कांस्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। ये दो क्वांटिटी पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। और रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ हमने क्या समझा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, ठीक, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अगर डेल्टा जी रिडक्शन पोटेंशियल हमको गिवन है पॉजिटिव तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये डेल्टा जी अगर कोई रिएक्शन फिजिबल होगा मतलब स्पॉन्टेनियस तो यह क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना। और ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब ये रिएक्शन जो डेल्टा जी निगेटिव होगा तो फिजिबल होगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो फिजिबल नहीं होगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमको क्या होना चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर। डेल्टा ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। कब कब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। क्लियर। तो यहाँ हम चेक करें अगर, तो रिड्यूसिंग पावर के लिए, ठीक, रिड्यूसिंग पावर तो इटसेल्फ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर क्रोमियम की क्या वैल्यू, निगेटिव। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, क्रोमियम क्रोमियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रोमियम। इसकी वैल्यू हमको जो गिवन है माइनस कितना है, -0.74। ठीक है ना, -0.74 गिवन हमको। क्लियर, वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें तो क्रोमियम से क्या हो जाएगा, क्रोमियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हमको मिला, पॉजिटिव, मतलब ये आसानी से इटसेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमियम का। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमियम का। और ये क्या, ई क्या वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा जी निगेटिव होगा। क्लियर, डेल्टा जी निगेटिव होगा मतलब ये रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमने क्या समझा, क्रोमियम ऑक्सीडेशन इटसेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, क्रोमियम। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो अब ठीक है ना, तो हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड कुछ सीखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। क्लियर। तो थैंक यू।